हमारा टॉपिक है मीडिया। मीडिया प्लानिंग होती क्या है। देखो, एज द नेम इज सजेस्टिंग, हमें डिसाइड करना है मीडिया के बारे में। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उसका मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। जो उसका मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि मतलब आप एडवर्टाइजिंग क्यों करोगे। जब आप एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर चुके हो कि यानी आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहे हो, उसके बाद जो काम आता है वो मीडिया प्लानिंग का आता है। मीडिया प्लानिंग में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से मीडिया के थ्रू, यानी टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, आउटडोर मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, कौन से मीडिया को आप यूज़ करने वाले हो। ये जरूरी नहीं है कि आप सिंगल मीडिया यूज़ करो, मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो टीवी में भी ऐड देती हैं, न्यूज़पेपर में भी देती हैं, इंटरनेट पे भी देती हैं। तो यहाँ पर जो हमें डिसीजन लेना है उसी मीडिया के बारे में, उसी मीडिया मिक्स के बारे में लेना है कि आपको कौन सा तो मीडिया यूज़ करना है, कितने परसेंट और कितना टाइम एंड स्पेस लेना है। यानी अगर आप टीवी में दे रहे हो तो कितने टाइम की ऐड दोगे, न्यूज़पेपर में दे रहे हो तो कितना स्पेस लोगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिसाइड करना कहलाता है हमारा मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग स्टार्ट होती है जैसे ही आप मीडिया ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। जो आपका मीडिया का ऑब्जेक्टिव होता है उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो क्या आपकी मीडिया ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन कौन सा आपके मीडिया आप यूज़ करोगे, उनका मिक्स क्या होगा, यानी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एलोकेट करोगे कि कितने परसेंट पैसा आप कौन से मीडिया पे खर्च करने वाले हो। उसके बाद आप उसकी शेड्यूलिंग करोगे कि यानी किस टाइम आप ऐड को दिखाना है, आपको टीवी में या न्यूज़पेपर में किस दिन आपको अपनी ऐड शो करनी है, उसके बारे में डिसाइड करते हो। और ये सारा काम मिलाकर कहलाता है हमारी मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग जो होती है वो 5 चीज़ों को के आंसर प्रोवाइड करती है। सबसे पहला हूम, यानी हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होंगी, किसके लिए हम अपनी ऐड बनाएंगे। दूसरा वेयर, यानी जोग्राफिकल एरिया क्या होगा हमारी ऐड का, यानी न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में दे रहे हो, नेशनल में दे रहे हो, इंटरनेशनल में दे रहे हो। टीवी में दोगे तो लोकल चैनल पे दोगे, नेशनल चैनल पे दोगे या इंटरनेशनल पे। तो आपका जोग्राफिकल एरिया वो मीडिया के बेस पे डिसाइड होता है। वट, यानी आप क्या अपने कस्टमर को बताना चाह रहे हो, यानी आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो या अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे हो, उसे सिर्फ आपको बताना है या परसुए करना है, वो चीज़ आपकी मीडिया डिसाइड करती है। वाई, यानी आप अपना मैसेज क्यों अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। व्हेन, यानी आप कौन से टाइम पर उसे पहुंचाओगे, और इसके साथ साथ आपका विच भी आ जाता है, यानी कौन से मीडिया का आप जो है यूज़ करने वाले हो, टीवी का या न्यूज़पेपर का। हुम, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, इन सभी के आंसर प्रोवाइड करती है आपकी कौन, मीडिया प्लानिंग। ठीक है, इस मीडिया प्लानिंग को जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन सा मीडिया लेना है, कौन से टाइम पे ऐड दिखानी है, कौन से मीडिया का कितना पार्ट लेना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को अफेक्ट करेंगे। वही आपका आ जाएगा कि फैक्टर्स कौन से मीडिया सिलेक्शन को अफेक्ट करेंगे या मीडिया प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे, या मीडिया की प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ती है। ऑल आर वन एंड सेम थिंग। सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो कैसा है, कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल है। देखो, अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो आप देना चाहोगे मास मीडिया में ऐड, यानी ऐसे मीडिया को सिलेक्ट करोगे जो बहुत सारे लोगों को एक बार में इंफॉर्मेशन बता दे, यानी जैसे टीवी या न्यूज़पेपर। अगर आपका प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल तो आप किसको चूज़ करोगे, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाए, यानी मैगजीन। क्योंकि हमें पता है, हमने बहुत बार बात की है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टीवी देखें, तो उनके लिए जो बेस्ट मीडिया होता है वो क्या होती है, मैगजीन। तो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा मीडिया हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। सेकेंड है आपका नेचर ऑफ कस्टमर, यानी जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस कस्टमर की ट्रेड्स क्या है। देखो, आपको ऐड देनी किसके लिए है, कस्टमर के लिए, तो आपको देनी भी तो वो ऐड इस तरीके से पड़ेगी ना कि वो मीडिया जो आपके कस्टमर को सबसे ज़्यादा पसंद आए, उसके अंडरस्टैंडिंग उससे सबसे ज़्यादा हो, वो मीडिया सिलेक्ट करोगे। तो आपको कंज्यूमर की डिफरेंट ट्रेड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मीडिया आपके लिए बेटर है। सबसे पहले जो मेन अफेक्ट करता है वो है एज, यानी अगर आप ऐड दे रहे हो मान लो किड्स के लिए, तो अगर आप बच्चों के लिए ऐड दे रहे हो और आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, मैगजीन में ऐड देते हो, तो छोटे बच्चे ये ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना मैगजीन पढ़ते हैं, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। जबकि आपको मीडिया प्लानिंग में करना क्या है, इस तरीके से ऐड देनी है कि आपकी ऐड का बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो और कॉस्ट कम से कम आए। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चों के लिए ऐड देनी है तो आपको टीवी में देनी पड़ेगी, और वो भी कहाँ, सबसे ज़्यादा कार्टून चैनल्स पे और इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि हमें पता है सुबह के टाइम में बच्चे स्कूल में होते हैं, ट्यूशन पे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मीडिया और किस टाइम शेड्यूलिंग करनी है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग। अगर आपका यूथ है आपका कस्टमर, तो आपको न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, इंटरनेट पे भी दे सकते हो, टीवी में भी दे सकते हो। और अगर आपका ओल्ड एज है तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेटर क्या रहता है, न्यूज़पेपर रहता है। तो एज इफेक्ट करेगी आपकी मीडिया के सिलेक्शन को। दूसरा है आपका एजुकेशन लेवल, यानी आपका कस्टमर कितना एजुकेटेड है। अगर वो हाईली एजुकेटेड है तो आप मैगजीन में दे सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, टीवी
टीवी में भी दे सकते हो, आप हर मीडिया का यूज़ कर सकते हो। अगर वो लेस एजुकेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर में देते हो तो रीजनल न्यूज़पेपर यानी जो रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छपता है उसमें देना पड़ेगा, या तो टीवी वगैरह में ऐड देनी पड़ेगी। और अगर बिल्कुल इलिटरेट है तो फिर आपको प्रिंट मीडिया को कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इलिटरेट पर्सन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके बाद न्यूज़पेपर में, मैगजीन में उसके बारे में ऐड दे रहे हो तो आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको जो मीडिया यूज़ करना पड़ेगा वो मास मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज़ करना पड़ेगा, यानी जहाँ पर ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं, रिटन मटेरियल नहीं होता। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप अपना प्रोडक्ट किस एरिया में बेच रहे हो उसका भी इफेक्ट पड़ता है मीडिया के ऊपर। अगर आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ लोकल एरिया में बेच रहे हो तो ऐसे में आपका जो मीडिया होगा वो लोकल न्यूज़पेपर, लोकल टीवी चैनल यानी केबल चैनल होगा, लोकल मैगजीन होगी। अगर आप अपना प्रोडक्ट नेशनल लेवल पर बेच रहे हो तो आप नेशनल चैनल सिलेक्ट कर सकते हो, नेशनल न्यूज़पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नेशनल लेवल की मैगजीन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट बेचते हो तो उसी अकॉर्डिंग आपका न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या फिर आपकी मैगजीन सिलेक्ट होगी। यानी आप कौन से न्यूज़पेपर को यूज़ करते हो, कौन से टीवी चैनल को यूज़ करते हो, ये भी मीडिया का ही डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसके बाद है आपकी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एडवर्टाइजिंग का सबका सेम होता है, अपनी कंपनी की इमेज को इंक्रीज करना और सेल्स को राइज करना, बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाह रही है कि उसे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, वो चाह रही है फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स आए, तो ऐसे में उसको फास्ट मीडिया का यानी न्यूज़पेपर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर वो चाह रही है कि कॉर्पोरेट की इमेज बढ़ानी है चाहे स्लोली बढ़े, तो वो क्या कर सकती है, टीवी को भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि टीवी में ऐड या मैगजीन को भी यूज़ कर सकते हैं। जो टीवी में ऐड होती है वो हम ये नहीं सोच सकते कि जिस दिन आपने लॉन्च की उसी दिन को हर जो कस्टमर है आपका उस ऐड को देख लेगा, जबकि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि नॉर्मली जिनको हैबिट होती है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सेल्स प्रमोशन की स्कीम को करना है तो वहाँ पर आप बैनर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो आपके एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उस अकॉर्डिंग भी आपका मीडिया पर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आपका मैसेज का नेचर क्या है, यानी आप किस टाइप का मैसेज दे रहे हो। अगर आप इंफॉर्मेटिव मैसेज दे रहे हो तो आप प्रिंट मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको क्या करनी है, परसुएसिव मैसेज देना है, इमोशनल अपील करनी है, रेशनल अपील करनी है, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट लेके आना है प्रोडक्ट में, तो ऐसे में अगर आप प्रिंट मीडिया को यूज़ करोगे तो वो इतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं होगा। ऐसे में ऑडियो विजुअल मीन्स यानी अगर आप टीवी को यूज़ करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इसके बाद है साइज ऑफ एड बजट, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा अलोकेट किया है एडवर्टाइजिंग के लिए। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग का बजट जो आपकी कंपनी ने रखा है वो ज़्यादा है तो आप क्या है कॉस्टली मीडिया को यूज़ कर सकते हो, वो मीडिया आप यूज़ कर सकते हो जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बट अगर आपका बजट स्मॉल है तो चाहे आपको कोई चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल दिख रही है, स्टिल आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट होकर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। नेक्स्ट है मीडिया यूज बाय कॉम्पिटिटर, यानी जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपके प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, उसने कौन से मीडिया का यूज़ किया है एडवर्टाइजिंग के लिए। देखो आपके कॉम्पिटिटर का कोई भी मूव आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर को इग्नोर करके वर्क करती है तो हो सकता है कि कल कॉम्पिटिटर क्या है उसके मार्केट शेयर को अपनी तरफ कर ले। उसे देखना पड़ेगा कि अगर जो उसका कॉम्पिटिटर है वो टीवी में ऐड दिखा रहा है, पहले चाहे आप ऐड नहीं दिखा रहे थे, बट क्योंकि हो सकता है वो टीवी के जरिए आपके कस्टमर को छीन के ले जाए, तो आपको भी टीवी में ऐड दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ब्लाइंडली फॉलो करो। हो सकता है वो कोई रॉन्ग स्टेप ले ले तो आपको उसको ऐसे पीछा नहीं करना है, बट आपको उसके मूव्स की तरफ एक क्लोज आई रखनी है कि जो वो मूव ले रहा है आप उससे पीछे नहीं रह सकते अगर वो मूव राइट है। इसके बाद है मीडिया अवेलेबिलिटी, यानी आप कौन सा मीडिया सिलेक्ट करोगे, इस पे अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कैसे?